गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम कारक विभक्ति और परिचय पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संस्कृत में कारक मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं, इसको हम पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। वाक्य क्रियाया साक्षात् अन्वय एन पदेन शब्देन सह भवति तत्पदम कारकम भवति। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि वाक्य में क्रियाओं का के साथ साक्षात यानी कि पूरी तरह से अन्वय होता है, यानी कि उसमें उसके साथ उसका अर्थ निकलता है, मिक्स होता है। एन पदेन जिसके जिन पदों का या जिन पदों से जिन शब्दों के साथ होता है, जिन क्रियाओं या पदों के साथ अन्वय होता है, तत्पदम कारकम भवति, उसी पद में कारक होता है। कारकाणाम अर्थम प्रकटयितुम एषां प्रत्ययानां संयोजनम शब्दैः सह भवति। तो कारकाणाम यानी कारकों के अर्थ को प्रकट करने के लिए एषां ये प्रत्ययों के संयोजन शब्दों के साथ होते हैं। ते प्रत्यया कारका विभक्तया भवन्ति, वे प्रत्यय कारक और विभक्ति होते हैं। यथा छात्रा जैसे छात्रा, दशरथस्य श्रुतः रामः, दण्डक अरण्यात् लंका गत्वा, युद्धे रावणं बाणेन हत्वा विभीषणाय लंका राज्यम अयच्छत्। अब देखिए यहाँ पे बताया गया क्रम संख्या क्या है। श्रुतः और रामः दो शब्द हैं या पद हैं, शब्द को ही पद कहते हैं संस्कृत में। कारकम कर्ता, विभक्ति प्रथमा विभक्ति। इसी प्रकार से 3, 4, 5 लंकाम रावणाम कर्म में द्वितीया होती है, ये द्वितीया विभक्ति का है और यहाँ तृतीया। देखिए इसमें कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया। फिर बाणेन छठवां है बाणेन, कारणम तृतीया, कर्ण में तृतीया होती है। फिर 7वां विभीषणाय संप्रदानम, विभीषण के लिए चतुर्थी, संप्रदान के लिए चतुर्थी होती है। दंडकारण्यात, दंडक अरण्यात, यानी यहाँ पे ये जो आत शब्द है इसका चिन्ह से, तो अपादानम, अपादान में पंचमी होती है। युद्ध में अधिकरण और सप्तमी होती है। अब आइए नीचे देखते हैं विशेष इसका क्या बता रहा है। विशेषा षष्ठी विभक्ते अर्थ संबंधे अस्ति। विशेष बताया जा रहा है कि षष्ठी विभक्ति अर्थ संबंध है, षष्ठी विभक्ति का अर्थ संबंध है, ठीक है। फिर संबंध संबोधनम च, और संबंध और च का अर्थ होता है और संबंध संबोधन कारक नहीं होता, या अर्थात जो सप्तमी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति वह कारक नहीं होता, यानी कि संबंध और संबोधन यह कारक नहीं होता है। उदाहरणार्थम दशरथस्य हे छात्रा इति पदयोः साक्षात् अन्वय क्रियाया अयच्छत्। यानी कि दशरथस्य यानी दशरथ का, हे छात्रा हे छात्रों, इन पदों में साक्षात अन्वय क्रिया आई है। इत्यनेन पदेन सह नास्ति, इन पदों के साथ नहीं है। अतः संस्कृते एते पदे कारके न भवति, अतः संस्कृत में इन दोनों पदों में कारक नहीं होता है या नहीं हुआ है। तो बच्चों आपको मेरे ख्याल से कारक विभक्ति अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहा जा रहा है कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं, ठीक। तो 6 कारक होते हैं और 7 विभक्तियाँ तो 7 होती हैं, लेकिन षष्ठी और संबोधन कारक 6 होते हैं, विभक्तियाँ 7 होती हैं। लेकिन जो षष्ठी विभक्ति है और संबोधन ये दोनों संबंध के लिए होता है, इसलिए कारक विभक्ति नहीं होती। थैंक यू सो मच।